सदन क्या करा? अनुराग अभिषेक वाली थाली वो कल को भी निकालवाने ना। और पांडु शिला नहीं भगवान शुद्ध ध्यान में लीन होकर के शेष 4 घातिया कर्मों को पलक झपकते ही अर्ध निमिषमात्र में पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, उससे आधे समय में विशाल समोसन की रचना कर देता है। और वो दृश्य अब आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। पर्दा खोल लेंगे, आ जाओ। हाँ, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, कल्पवासी, चारों प्रकार की देवांगनाएं आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। एक कक्ष में मनुष्यों के लिए रहता है, एक में मुनि और अपने गणधर इस कक्ष में रहते से 12 सभाएं रहती हैं। और एक सभा होती है पशुओं की, जिसमें संगी पंचेंद्रिय पशु वहां जाकर के अपना जन्मजात बैल भी छोड़ करके भगवान के समोसन में दिव्य ध्वनि का पान करती है। और अब हमारे बीच में गांधर के रूप में यहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज गांधर के रूप में मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, हर्षित हैं। आज भगवान को केवल एक ज्ञान हो गया है और जिनकी मंगलवाणी के साथ दिव्य ध्वनि के साथ आज हमेशा भगवान के समोसन की दिव्य ध्वनि अपने ऐसे भावना पाए कि हम साक्षात प्रभु के समोसन में पहुंच गए। भगवान समोसन में यद्यपि पूर्व या उत्तर मुख होकर के विराजमान होती है। आप देख रहे हैं समोसन में भगवान के चारों दिशाओं में 4 मुख दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि 4 मुख नहीं होते, मुख तो एक होता है। ये समोसन का अतिशय होता है कि भगवान को जहां से भी दर्शन करें ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। ये बड़ा सुंदर दृश्य समोसन का यहाँ पर मौजूद है। और अब हम सब पहले पूजा करें। हाँ, केवल ज्ञान कल्याण की पूजा कर लेंगे, उसके बाद दिव्य ध्वनि करा देंगे। चलिए, तो अपन सबसे पहले भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है, इंद्र आकर के भगवान की केवल ज्ञान की पूजा करते हैं। पूजा केवल ज्ञान की 223 आइए 24 जनवरी तीर्थंकर ज्ञान कल्याण महिमा अपार प्रकाश लगे भवो नेत्र तमें हरम कीन भगवत भगवती सुखिया दुख सागर को धरम तेरी चरण पूजा करे दिल सम बने जग रुचि धरम। ओम ह्रीं ऋषभनाथ ऋषभादि महाविद्यालय जिनेन्द्रियों के ज्ञान कल्याण प्राप्त
त्रयोतरत्र समुषडित्याविनं जय हो जय हो जय हो ओम ह्रीं बृहस्पतिमहागणपतिन्द्रेन्द्र केवलज्ञान कल्याण प्राप्ति अत्र तिथि जय स्थापनम ओम ह्रीं बृहस्पतिमहागणपतिन्द्रेन्द्र केवलज्ञान कल्याण प्राप्त अत्र सन्निधो भववसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं शिवामि चली चक्की श्री विश्वादिभक्तिन्द्रेभ्यो केवलज्ञान कल्याण प्राप्त अक्षत प्राप्त अक्षतम निर्वामिनी बढ़ने बढ़ने पुल पे सारे लागी रोगे नाच के तो चरण में चढ़ा दिए नाच 24 मगन वर्तमान काल के नाच 24 मगन वर्तमान काल के पहुंचे उत्सव करो प्रसाद शर्मिटा के ओम ह्रीं विश्वादिभक्तिं केवलज्ञान प्राप्ति वसुधरो विनाशनाय वीरम निर्वहामिनी धूप गंदे सारे लागी धूप दान के ओम ह्रीं विश्वादिभक्तिं केवलज्ञान प्राप्ति दो मोहनगर विनाशनाय दीप निर्वामिनी धूप गंदे सारे लागे धूप दान के ये घर में आटे को जलाए आपे आपे पिए नाच 24 मगन वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रसाद शर्मिटाल के ओम ह्रीं श्री विश्वादिभक्तिन्द्रेभ्यो केवलज्ञान प्राप्त कर्म ध्यानाय धूपम निर्वामिनी लौंगी को बोध उत्सव करो प्रसाद शर्मिटाल के ओम ह्रीं विश्वादिभक्तिं केवलज्ञान कल्याण प्राप्ति मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वामिनी कोई गंदे अक्षतम सुपथ प्रचार चल करे दीप दो में फल मिलाए अर्घ्य दे सब करे नाच 24 मगन वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रसाद शर्मिटाल के ओम ह्रीं भागवत कृष्णाय ओम अरे प्रणाम ना ओम ह्रीं विश्वादिभक्तिन्द्रेभ्यो केवलज्ञान प्राप्तिभ्यो अनर्थ प्राप्त एवं निर्वामिनी प्राप्त एवं निर्वामिनी एकादशी पौषवती एकादशी पौष सुती को अजते से गति को मेरे बल निज ज्ञान को पाए हमको मुझे तो सब सुख पाए चलिए पिताजी ओम ह्रीं पोष कृष्णाय एकादश्याम श्री एक क्वार्टर ओ पोष कृष्णाय एकादशी अजितनाथेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं निर्वामिनी आज ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं निर्वामिनी 14 पौष सुती को अभिनंदन घनघाती को केवल काम धर्म प्रचार जो शरणागत काला ओम ह्रीं पोष कृष्णाय अभिनंदन नाथेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं निर्वामिनी एकादश चैत्र सुती केवल ले तत्व प्रकाशा आपको मुझे तो सब सुख भाषा ओम ह्रीं केशुक्ल पूर्णनाम श्री पदम प्रभुन्द्र ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं प्राप्त एवं निर्वामिनी छठ भागवत की अंधियारी जो गाते कर बिगड़ बारी मेरे अनंत प्राप्त एवं निर्वामिनी आज के सद दुनिया जानो श्री पुष्प ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं अनंत प्राप्त एवं निर्वामिनी नंबर नहीं है इतने सारे बैठे ओम ह्रीं माघ शुक्ला तृतीयां श्री वंशपुजीन्द्र ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं प्राप्त एवं निर्वामिनी छठ माह की बदी घट घाती केवल लवने सब गाती आकी तेरे विमल जनेता हमको जग घट कलेसा ओम ह्रीं मां कृष्ण सत्यम श्री विमलनाथ जितेंद्र ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं प्राप्त एवं निर्वामिनी बद चैत्य कमा आयो केवल सद्बोधा हमको नहीं छोड़े को बोधा ओम ह्रीं कृष्ण पुण्यम श्री धर्मनाथ जितेंद्र ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं प्राप्त एवं निर्वामिनी प्राप्त एवं निर्वामिनी कार्तिक सत्यवार सुजे केवल ज्ञान प्रपणोगे कार्तिक सत्यवार सजानो मैं केवल ज्ञान प्रमाणो पर तक एक पूरी होने को पहले क्रम हर नाथ जनोगत आशा ओम ह्रीं चल पड़ो ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णाय द्वादश्याम ओम कार्तिक शुक्ला द्वादश्याम श्री हरनाथ जितेंद्र ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं प्राप्त एवं निर्वामिनी बड़े मुझे ध्यान लगाए ओम ह्रीं पौष कृष्णाय द्वितीयां श्री मल्लिनाथ जितेंद्र ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं प्राप्त एवं निर्वामिनी वैसाख कृष्णाय श्री मुनि सुखनाथ जितेंद्र ज्ञान कल्याण प्राप्ति एवं प्राप्त एवं निर्वामिनी अभी हनसुद 11 मुस्लिम शुक्ला प्रतिपद्यां श्री नेमिनाथ एक चढ़ाने चढ़ा लिया ना चलो नेमिनाथ जितेंद्र प्राप्त एवं निर्वामिनी ये सब सामान की इकट्ठी करे मार्गी कमरे में रखवा देना
आपको भी जैसे बिगड़े न जाए। ओम ह्रीं चेत कृष्ण चतुश्याम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र ज्ञान कल्याण प्राप्ति वन प्राप्त निर्वामी की स्वाहा। आगे देवाला जय मुनि परमेश्वरिया जय परमेश्वरि ब्रह्मा मुनि आदि देव सत्यनारायण परमेश्वरी परमात्मा जिने अतिना अमर अक्षय गुण विधि शंकर शिव कर सर्व मोह योगी योगी कर कामेंद्र हो सोच निरंजन से देवो कर वांछन में तक के सोच हमें कमल प्रकार तक रवि मगन और तबे बाकी बन रागे नाथ हो भी विवेक हो ब्रह्मरो ब्रह्म के दृष्टि गुण राजीवो निर्मल सुख प्रिय लगे विधान तबे के सर्वदर्शी अपार तुम्हें वीर अनंत धरो जिने तुम्हें गुण कथे पावते नगे गणे तुम्हें नाम लिए आगे दूर जाए तुम्हें दर्शन दे भवे भेन साय स्वामी अबे सच का प्रभे करिए जासे हटे कर विच्छेद। ओम ह्रीं चतुर्से जिनेन्द्र जो ज्ञान कल्याण प्राप्ति वन प्राप्त निर्वाला पुनर्निर्वाणी शांति शांति द्वारा दिव्य पर पुष्पांजलि छिपे चलिए जी महाराज की सभी मौन सभी क्रियाओं को विराम और जैसे प्रतिमा विराजमान होती है ऐसे हाथ रख के आंख बंद करके आप बैठ जाएंगे। सभी आंख बंद कर लें और जैसे प्रतिमा गोदी में हाथ रखे हुई है वैसे बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल साइलेंट बैठ जाएंगे। कोई भी कार्य करता भी हिलेगा डुलेगा नहीं, बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए बैठ जाओ सभी। तो बंद करके तो ये वहां हमको भी बर्तन वालों को मना करता है, वो सबसे अच्छी लाती है। 10 मिनट के लिए पूछिए। ओ भारत माताओं शांति। उनको सुनने की है, समझते नहीं महत्व को। जय अहिंसा परमो धर्मी की। भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार में होती है, निरक्षरी होती है, शब्द भंगमय होती है, शब्द नयों को समाहित की होती है। इसलिए 7 बार ओंकार ध्वनि की भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है उसमें किसी प्रकार के कोई अक्षर, कोई स्वर, कोई व्यंजन, कोई मात्रा नहीं होती, वो निरक्षरी होती है। लेकिन उसका प्रभाव होता है कि दिव्य ध्वनि एक करती है, जैसे पानी आकाश से एक बरसता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। जिस पात्र में जाता है उस पात्र के आकार का हो जाता है, जिस वृक्ष में जाता है उस रंग का हो जाता है, उस स्वाद का हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वह एक होती है और श्रोता जिस भाषा का जानकार होता है उसके कर्ण कुहर में उस भाषा में वह प्रवेश करती है, वह उस भाषा में समझ लेता है। वहां जो श्रोता बैठे हैं जिसके मन में जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा के समाधान रूप हो जाती है। जैसे पानी एक है अनेक रूप हो जाते हैं, ऐसे भगवान की वाणी एक है, उसकी श्रोता के रूप अनुसार रूप परिवर्तित हो जाते हैं। अर्धमापी भाषा होती है
18 महाभाषा 700 लघु भाषा रूप में वह परिवर्तित होती है। ये देवों का अतिसार होता है, उसमें 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 9 पदार्थ आदि का विशद वर्णन होता है। एक होती है, लेकिन अगर 1 लाख व्यक्ति बैठे हैं, 1 लाख प्रश्न है, तो 1 लाख व्यक्तियों के प्रश्नों का समाधान एक में हो जाएगा। लाखों भाषा के जानने वाले बैठे हैं, वो लाखों भाषाओं के रूप में समाहित हो जाएगी, कुछ भाषाएं अनेक हो जाती हैं। तो ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, उस दिव्य ध्वनि का पान जो भव्य श्रावक करता है, उसका नियम से कल्याण हो जाता है। ये कहा जाता है भगवान की दिव्य वाणी सुनने का लाभ किससे मिलता है? जो भव्य जीव होता है, अभव्य जीव भगवान के समूह शरण में अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, बाहर जाता है, बाहर घूम करके लौट करके आ जाता है। जो भव्य जीव होता है वही समूह शरण में प्रवेश कर पाता है, भगवान के दिव्य दर्शन कर पाता है और भगवान की दिव्य वाणी को सुन पाता है। जो भगवान की दिव्य वाणी को अपने कोरों में ग्रहण कर लेता है, उसका जीवन पवित्र और पावन हो जाता है। जो समूह शरण में पहुंच जाता है, मान के चलना वह निकट भव्य है, वह भी अल्प समय में मोक्ष का पात्र बनेगा। तो ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी हर किसी के भाग्य में नहीं होती। समोसरण होता है, 8 भूमियां होती हैं, 8वीं भूमि 12 सभाएं होती हैं। मनुष्य देव त्रिंच देवी देवता उसमें विराजमान होते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो 8वीं भूमि तक प्रवेश नहीं करते, 7वीं भूमि तक जाते हैं, 7 भूमि में जाते हैं। जैसे आप मेले में जाते हैं, मेले में मनोरंजन करते हैं, घूमते हैं, आ जाते हैं। ऐसे समूसरण में 7 भूमि, खादकाएं हैं, वन है, उपवन है, वाटिकाएं हैं, नृत्यशालाएं हैं, देवांगनाएं हैं। जो संसारिक प्राणी होता है, जो अभव्य प्राणी होता है, वो जाएगा उनमें राग रंग में लिप्त होगा और लौट करके वापिस आ जाएगा। जो भव्य जीव है वह इनको पार करते हुए समूसरण में पहुंचता है और समूसरण का प्रभाव अंधा देखे मुंह लगावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। और समूसरण का प्रभाव 20,000 सीढ़ियां होती हैं, एक हाथ की एक सीढ़ी होती है और कहते हैं कि लंगड़ा व्यक्ति भी 48 मिनट के अंदर अंदर 20,000 सीढ़ियों को पार कर जाता है। ये समूसरण का अतिशय है, ये समूसरण का प्रभाव है, समूसरण का नहीं है। समूसरण तो जड़ है। उस समूसरण में जो प्रभु विराजमान है, उन प्रभु का इतना अतिशय होता है कि वो 20,000 सीढ़ियों को अंतर्मुहूर्त कहा गया है। अंतर्मुहूर्त 1 सेकंड से लेकर के 48 मिनट तक, ये तो नहीं 48 मिनट ले, 48 मिनट के अंदर अंदर वह समूह शरण में पहुंच जाता है और भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानता है। आपने उदाहरण सुना है कि 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं करी। क्यों नहीं करी? कोई पात्र नहीं था और पात्र अहंकार में था। लेकिन जैसे ही मंदिर में पहुंचता है, भगवान के दर्शन करता है, जैसे ही वहां मानस्तंभ के दर्शन करता है, मानस्तंभ तो नीचे भी होते हैं, लोग मानस्तंभ कहते हैं, लेकिन जो मूल होता है वो भव्य कूट होता है, भव्य स्तूप होता है। उस भव्य कूट के भव्य स्तूप के दर्शन भव्य ही कर पाता है। सामान्य मानस्तंभ के दर्शन नीचे से हो जाते हैं, कर लेता है, लेकिन भव्य कूट जो स्तूप होता है उसके दर्शन भव्य जीव ही कर पाता है और फिर वो अंदर प्रवेश करता है। तो वह गौतम इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि अहंकार में थे, गए थे महावीर का मान भंग करने, लेकिन जैसे उस मानस्तंभ को देखते हैं उनका मान भंग हो जाता है और दर्शन करके गदगद हो जाते हैं, बोलते जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ये दिव्य ध्वनि का, ये भगवान की वाणी का, ये भगवान के समूसरण का, ये भगवान की आभा का प्रभाव है। तो जो अहंकारी अहंकार के वशीभूत हो गया था, महावीर को परास्त करने गया था, महावीर से शास्त्रार्थ करने गया था, वो देखते ही बिना कुछ कहे चरणों में समर्पित, ये समूसरण का प्रभाव होता है। समूसरण में जन्मजात बैरी भी मित्र होते हैं। शेर गाय आपने देखे, चूहा बिल्ली कुत्ता गाय सारे सब एक साथ यहाँ आके भरी हम लड़ लें, कसाई निकाल लें, लेकिन वहां पर सब बैर भूल जाते हैं। वहां ना जन्म होता है, ना मरण होता है, ना किसी प्रकार का दुख होता है। ये समूसरण का अतिशय होता है और वही आप यहाँ काउंट कर सकते हैं। जब आप तन्मय होकर के भगवान की भक्ति में लीन है, तो उस समय आपको कुछ भी देखने वाला, कल रात तक कोई सुना था, देखा था आपने?
तो यदि हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, जो सब भक्त होता है भक्ति में जिसका मन लग गया है, उसको दुख दर्द महसूस नहीं देते हैं, समय महसूस नहीं देता है। कई लोग कहते हैं महाराज विधान में बैठते हैं 12 1 2 बज जाए तो भूख नहीं लगती, लेकिन बाहर जैसे निकलते हैं तो समझ में आ रही ना क्यों? क्योंकि वहां का वो प्रभाव है, वहां की वो आभा है, उस आभा के उस प्रभाव के कारण से हमें कुछ भी महसूस नहीं देता। जब सामान्य से मंदिर में हमें ऐसा लगता है तो समूह शरण में कैसा लगता होगा सोचिए। वह समूह शरण का प्रभाव होता है। आज साक्षात समूह शरण नहीं है, हो सकता हम समूह शरण में गए हों और ना भी गए हो सकता गए होते तो हम यहाँ नहीं होते, लेकिन हो भी सकता ही गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। समूह शरण में जाने वाला भी कई भाव ले सकता है। तो ऐसे समूह शरण के भगवान की दिव्य वाणी का प्रभाव होता है। अब किसी को कोई और भगवान की वाणी ओंकार रूप अभी खिली आपने सुना। अब कोई जिज्ञासा अपनी रखना चाहे तो भगवान के सामने जिज्ञासा रखते हैं, भगवान की वाणी करती है, गंधर्व उस जिज्ञासा का समाधान करती है। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, पूछना चाहे पूछ लो, कोई किसी की भावना हो, कोई पूछना चाहे। सब ज्ञानी है, ज्ञान है इसलिए तो समझ नहीं आ रहा, पूछे। चलिए अब 48 दीपक से भगवान की हम आरती करेंगे, मंगल आरती। मंगल आरती के लिए चयन करने महाराज जी। अरे फोन चयन करो। चलो इंद्र मिल के कर लेंगे सभी। लाओ भाई दीपक ले आओ। भगवान के 46 गोली लगाते एक को मिलता, हमने फ्री कर दी, इसका भी थोड़ा शांति व्यवस्था बनाओ। चलिए चलो चलो शरणी में चंद्र प्रभु जी बिराजते रहे, चलो चलो शरणी में चंद्र प्रभु जी बिराजते रहे। चलो चलो शरणी में चंद्र जी बिराजते रहे। बोले भगवान के शवम शरण की, बोले परम पूज्य आचार्य और सागर जी महाराज जी की। चलिए अब सभी महानुभाव यथा स्थान बैठ जाएंगे और आइए अब हम भगवान के मुख से नारायण होकर के अंतिम शुक्ल ध्यान की क्रिया को करते हुए शेष अगहत्या कर्म समेत शिखर की इस पावन धरा से
इसमें पवित्र जल की रक्षा करोगी स्वाहा पुष्पांजलि ओम धर्मपत्ताय नमः स्वाहा। अब महाप्रभु ध्यान में आरूढ़ है और भारत की पुष्पली की स्थापना करेंगे। ओम श्री सिद्ध परमेश्वरम अत्र ये समुष्टावानम अत्र दिशकर्ण स्थापनम अत्र मम सनी दोष सन्निधिना पुष्पांजलि छिपेतम आर्य। ओम श्री सिद्ध परमेश्वरो जलादि गुणागम समर्पयामि इति स्वाहा। अब यह क्रम से पूर्व से आखिरी दिशा से पुष्पांजलि करना है। ओम सिद्ध सर्वत्र अत्र ये समुष्टावानम आपको ओम अत्र दिशकर्ण स्थापनम अत्र मम सनी पुष्पांजलि छिपेतम अत्र आगे ओम सिद्धांत एवं विज्ञान अत्र ये समुष्टावानम अत्र दिशकर्ण स्थापनम अत्र मम सनी पुष्पांजलि छिपेतम ओम सिद्ध दशमं अत्र ये समुष्टावानम अत्र दिशकर्ण अत्र मम सनी पुष्पांजलि छिपेतम ओम सिद्ध वीरगुण अत्र ये समुष्टावानम अत्र दिशकर्ण स्थापनम अत्र मम सनी पुष्पांजलि छिपेतम ओम सिद्ध शुक्रगुण अत्र ये समुष्टावानम अत्र दिशकर्ण स्थापनम अत्र मम सनी पुष्पांजलि छिपेतम ओम सिद्ध अवघान अत्र ये समुष्टावानम अत्र दिशकर्ण स्थापनम अत्र मम सनी पुष्पांजलि छिपेतम ओम सिद्ध अगुरुगुण अत्र ये समुष्टावानम अत्र दिशकर्ण स्थापनम अत्र मम सनी पुष्पांजलि छिपेतम। भगवान का स्पर्श करेंगे। ओम नमो सिद्धाम सिद्धामूलम सिद्धारूपम सिद्धेश्वरम पवच्चामि ओम सर्व शांति कुरु। ओम नमो सिद्धाम सिद्धामूलम सिद्धारूपम सिद्धेश्वरम पवच्चामि ओम शांति कुरु। ओम नमो सिद्धाम सिद्धामूलम सिद्धारूपम सिद्धेश्वरम पवच्चामि ओम शांति कुरु। ओम नमो सिद्धाम सिद्धामूलम सिद्धारूपम सिद्धेश्वरम पवच्चामि ओम शांति कुरु। सिद्धाम सिद्धाम सिद्धारूपम सिद्धेश्वरम पवच्चामि ओम शांति कुरु। एकदम साध समयात एकदम समाचार सिद्धनाथा सम्यक मुक्ता समास करिया सर्वार्था सर्वजना रचिया स्वाको प्रति मम संगीतोसु ओम सिद्ध भगवती जलादि गुणागम निर्वाणति स्वाहा। चले पंच चूर्ण की स्थापना। यहाँ ऊपर पानी दिया यहाँ एक थाली दे देना छोड़ दिया जो कि हाँ ये जो प्रतिमा जो रखी है वो नदीश्वर वाली। हाँ नदीश्वर वाली समय कौन पूछता है स्वापोत्र सामान्य विशेष सर्वं साक्षात् करोते प्रसवं सदाया स्वरिचिता सम्भवादिकंतं सिद्धिर्चर्चा गुणं निसामि ओम ह्रीं अनंत दर्शनमुस्ताय नमः। अनंत विज्ञान अनंत दृष्टि प्रदेश सर्वेषु परेषु व्यापारेण मत संज्ञाति सिद्धिर् निजाति गुणं निसामि ओम ह्रीं अनंत निर्ममुस्ताय नमः। अनंत विघ्ना अवादिकं मानवपाददेवं नित्य सर्वात् संग संगम सर्वज्ञ वेदं तद्वाच्य देवं सिद्धेक सुक्ताकवरं दशामि ओम ह्रीं अनंत सुक्तमुस्ताय नमः। एकत्र सिद्धात्मचान्य सिद्धा असत्य संपादनंत संज्ञा ये सब प्रभाव सुनिश्चितम सिद्धेक वाक्यवरं दशामि ओम ह्रीं सिद्ध अवगाहन मुस्ताय नमः। इस प्रकार की आंखों का दर्शन करें भगवान अदोनपातो विकासने है दुर्योवायु ने ते निरंचा सिद्धात्मं तेन संयुक्त सिद्धम गुणं निसावरं कौलम सुविकम ओम ह्रीं
स्वात्मोत्त सोक्ते निर्वंदनम तम सिद्धे निर्वाणे पुनम निसामी ओम ह्रीं अप्यावातो मुक्ताय नमः। बोले सिद्ध भगवती भगवान की। अब आठों तरफ से पूजन करेंगे, आठों तरफ चढ़ाओगे। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धार्थपदे जलंधर पार्वती स्वाहा। ओम ह्रीं ओम श्रीं नमः सिद्धार्थपदे रत्नम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं नमः सिद्धार्थपदे अष्टम द्रवपामि स्वाहा। ओम श्रीं नमः सिद्धार्थपदे पुष्पम द्रवपामि स्वाहा। ओम श्रीं नमः सिद्धार्थपदे चरम द्रवपामि स्वाहा। द्रवपामि स्वाहा। चलिए पुष्प लेंगे, पुष्पांजलि करना। हमारे सामने सब चीजें ओम भरतजाताय नमः। ओम कमजाताय नमः। ओम कमजाताय नमः। ओम सुकृताय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कपिवादाय नमः। ओम विज्ञानाय नमः। ओम दर्शनाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम सुखाय नमः। ओम वीरस्य नमः। ओम निर्भयाय नमः। ओम चिन्ताय नमः। ओम विद्याय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम पुण्याय नमः। ओम अग्रवासाय नमः। ओम अक्षोभ्याय नमः। ओम लीलाय नमः। ओम कर्मधराय नमः। ओम कर्मकाश्यगुरुपाय नमः। ओम कर्मवासने नमो नमः। ओम कर्मसिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम कर्मसिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम निगरिसिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम मंत्रसिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम कर्मसिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम राधिकर्मसिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम राधिकर्मसिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम सर्वदेशे आसनवासं निवास जगनीन्द्राय स्वाहा। ओम सत्यजन सर्वप्रवद्यामि स्वाहा। ओम अर्जन सर्वप्रवद्यामि स्वाहा। ओम नमः सर्वप्रवद्यामि स्वाहा। ओम सुत सर्वप्रवद्यामि स्वाहा। ओम आदिगुण सर्वप्रवद्यामि स्वाहा। ओम कप्यान सर्वप्रवद्यामि स्वाहा। ओम अनंत सर्वप्रवद्यामि स्वाहा। ओम सर्वदेशे ज्ञानकोटि ज्ञानपीठे सरस्वती स्वाहा। ओम सत्यजाताय नमः। ओम भरतजाताय नमः। ओम शक्करमणे नमः। ओम रामपते ओम रामसूत्राय ओम श्रावकाय ओम श्रावकाय ओम दीपब्राह्मणाय ओम सुब्राह्मणाय ओम हरकुमाय ओम सर्वदेशे दिदिपते विश्वनाथ स्वाहा। ओम सत्यजाताय नमः। ओम भरतजाताय नमः। ओम निर्गंताय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम महाभटाय नमः। ओम विभुक्ताय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विदेवाय नमः। ओम विवर्धये नमः। ओम मुद्राय नमः। ओम कोदराय नमः। ओम नंदराय नमः। ओम कर्मशिवाय नमः। ओम अक्कोजाताय नमो नमः। ओम सर्वदेशे भूपति मुक्ति दर्पते स्वाहा। स्वाहा। ओम सत्यजाताय स्वाहा। ओम भरतजाताय स्वाहा। ओम दिव्यजाताय स्वाहा। ओम दिव्याजाताय स्वाहा। ओम देवीनाथाय स्वाहा। ओम सोधर्माय स्वाहा। ओम कर्माधिपते स्वाहा। ओम अक्षराय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम कर्मताय स्वाहा। ओम अर्कुमाय स्वाहा। ओम सर्वदेशे कर्मते दिवोटे वचनामृत स्वाहा। ओम सत्यजाताय स्वाहा। ओम भरतजाताय स्वाहा। ओम अर्कुमेन्द्राय स्वाहा। ओम विज्ञानजाताय स्वाहा। ओम देवीनाथाय स्वाहा। ओम कर्मजाताय स्वाहा। ओम कर्मताय स्वाहा। ओम अर्कुमाय स्वाहा। ओम सर्वदेशे विजय स्वाहा। ओम सत्यजाताय नमः। ओम भरतजाताय नमः। ओम कर्मजाताय नमः। ओम कर्मताय नमः। ओम कर्मरूपाय नमः। ओम कर्मदेशे नमः। ओम कर्मगुणाय नमः। ओम कर्मस्थानाय नमः। ओम कर्मयोगिने नमः। ओम कर्मभाग्याय नमः। ओम कर्मवर्धये नमः। ओम कर्मसादाय नमः। ओम कर्मकाक्षाय नमः। ओम कर्मविद्याय नमः। ओम कर्मविज्ञानाय नमः। ओम कर्मदर्शनाय नमः। ओम कर्मविजयाय नमः। ओम कर्मसुखाय। आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे सब लोग और आंख बंद करके नौवार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे सब लोग पीछे। एक बार नमस्कार कर लो भगवान को। भगवान को सफेद शिखर की इस पावन धरा पर भगवान विराजमान है। एक बार नमस्कार करने के सब लोग। भगवान की भगवान हो गया देखो आज
के अंतभाग से अग्नि प्रकट करके और भगवान की केवल ज्ञान की क्रिया संपन्न करके 4 लोगों को ये सौभाग्य मिलेगा। देखिए अग्नि कुमार देवों का ये वीडियो होता है क्योंकि भगवान जब मोक्ष जाते हैं भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो उनका शरीर कपूर की भांति विलीन हो जाता है, लेकिन प्रतीक रूप में 2 चीज शेष रह जाती है, नख और केश। जैसे आपके किसी की डेथ होती है तो उसका दाह संस्कार करते हो, या दाह संस्कार न होगा अग्नि संस्कार, जो भगवान के नख और केश शेष रह जाते हैं उनको अग्नि कुमार देव आता है, नमस्कार करता है, उनके मुख से अग्नि निकलती है और वो नख और केश जल करके भस्म हो जाते हैं। तो ये अग्नि कुमार देव बनने का सौभाग्य कौन प्राप्त करना चाहता है? एक दिनेश जी। दूसरा एक सौदा हुए लगे मोक्ष के द्वार प्रभु की तेरे चरणों में, लगे मोक्ष के द्वार प्रभु की तेरे चरणों में, प्रभु जी तेरे चरणों में, प्रभु जी तेरे चरणों में। राम 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 स्वाहा। चलिए अगले के साइड पंडित जी ओम 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 राम 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 स्वाहा। आगे तो ठीक है फिनिशिंग हो गया। आप आ जाओ धीरे से बीच में कर ओम ओम राम 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 स्वाहा। चलो दो साइड उस साइड ओम 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 राम 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 स्वाहा। ओम 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 राम 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 स्वाहा। बोले भगवान के मोक्ष के लेना बहुत सबकी पूजा करिए। आ जाओ तुम लोग, हाँ ये लोग बस इसकी जरूरत है। ये थाली से बना है, चलो हाँ बस आ जाओ। चलिए मोक्ष में लेना की पूजा की प्रारंभ हो रही है। हेलो एक मिनट जय हो जय हो। ओम ह्रीं विश्वादिवज्रेन्द्रं मोक्षिणां प्राप्ताय अद्रमं सन्निधो भवो षट् सन्निधिकरणं पुष्पांजलि छिपावी। चलिए आइए सब लोग आ जाएं, अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे और अब आठों तरफ से चलिए। तो इनके लिए चला जा डरा सुनना नहीं क्या? चलिए खड़े हो जाएं। दिनेश जी चलिए आइए, अनिता को पकड़ के ला। चलिए हाँ भाई करते इतना 365 दिन करते, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, करते भी हैं, चलाते भी हैं, इनसे ही हमारा पेट भरता है। चलिए तो इनका भी भाई सबका सम्मान हुआ है तो इनका भी चलिए। हाँ अनुराग 365 दिन मेहनत करता है, सबकी सुनता है। अभी 2 व्यक्ति इसके सहयोग में है, लेकिन वो दोनों कहाँ रहते हैं, उनकी बदले की भी इसको करना, इसके सुनना पड़ती 50। अनिता का चलिए अंकित ये पढ़ता है। चलो अनुराग महान विनाशाय दीपम निर्मामिति। चंदन कपूर अगिराज सुगाय से गोपम बाजो जो अष्ट कर्मे को से गोपम जो सदा चतुर पेंचक से कायला बागो महान से विमत्तर नाश काला। यहाँ पर पूजा चल रही, वहाँ पैकिंग चल रही, भगना है अगले स्टेशन की तैयारी। पंडित जी मीठे रसाल बादाम पवित्र डाली काशी मकान पल मोक्ष सभा पिडाली जो सदा चतुर विंतक शेष कायला भागो महान जगमंडल नाश काला। ओम ह्रीं श्री विश्वादिमापितु सिंह मोक्षोल प्राप्त बलम निर्वाहमिति। आठों जो ध्रंग लेगा चितर के पदागो संसार वास्य अलगे निज संगे पागो जो सदा चतुर विंतक शेष कायला भागो महान जगमंडल नाश काला। ओम ह्रीं श्री विश्वादिमापितु सिंह अनर्पत्र
प्राप्त है हरिकम मंदिर एक मिनट और आपका ले रहा हूँ। पंच कल्याण समापन की ओर है, अंतिम चरण में हम चल रहे हैं और इस पंच कल्याण में अनेक व्यक्तियों का अनेक रूप से योगदान रहा होगा, शायद मेरी दृष्टि न पहुंची हो। आप ऐसे धर्म से लगे, धर्म से धर्म की प्रभाव न करें, तो धर्म के कार्यक्रम में सहभागी बनकर के पुण्य कमाएं। आप माला से बड़ा मेरा सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और साथ में 5 दिन में मैंने किसी को हंसी मजाक में, व्यंग में या क्रिया की कमी के कारण से किसी को कुछ कह दिया, डांट दिया हो तो ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। पंडित, पुजारी आदि 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 एक जारी महाराज की गलती तो हमसे होगी, आपसे तो गलती तो इंसान से होती है। हम भी गलती के पुतले हैं, इंसान ही अभी कोई भगवान तो है नहीं। गलती तो हर किसी से हो सकती है। और आचार्य कहते गलती हो या ना हो, दिन में 3 बार क्षमा मांगो, नहीं मांगो तो हम पापी हैं। ठीक, हमको कह दिया पापिष्ट है, दुरात्मा न जड़ दिया, तुम पापी हो, दुष्ट हो, दुरात्मा हो, जड़ बुद्धि हो। इसलिए हर प्राणी से खम्मामी सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंत में, प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में, तो दिन में हमें 2-3 बार तो मांगनी ही पड़ती है। और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की अभी पूज्य आचार्य श्री ने क्षमा भाव के भाव प्रकट किए। वास्तव में हम सब ने मिलकर के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को सानंद का विशेष आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। मैंने ये सारे विधि विधान आचार्य नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो आज से 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं, जिस समय भगवान बाहुबली की पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय ये प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ का संग्रह किया गया था। ये उन्होंने बनाया नहीं है, ये उस समय संग्रह हुआ था और उस ग्रंथ के द्वारा ही भगवान बाहुबली की प्रतिष्ठा हुई थी, जो आज तक भगवान बाहुबली जैन संस्कृति के लिए, हम सब के लिए एक महान योगदान कहिए या ये कहिए जैन संस्कृति की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च कार्य, जिसे नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया गया पर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। ऐसी वो अतिशयकारी प्रतिमा है। परंतु उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर पूज्य ज्ञानवती माता जी के पास रह करके मैंने संपूर्ण विधि विधान उनके माध्यम से सीखा है। उनके माध्यम से मैंने तो केवल एक आपके लिए पोस्टमैन का काम किया है। जो कुछ मेरे पास है वो पूज्य ज्ञानवती माता जी का है और मैंने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। इसमें किसी प्रकार की किसी के माध्यम, क्योंकि कई बार गुस्सा ना भी आए ना तो व्यवस्था बनाने के लिए झूठा गुस्सा दिखाना भी पड़ता है। तो मेरे माध्यम से, हमारे पुजारियों के, संगीतकार के माध्यम से और किसी भी हमारे व्यवस्था में आप लोगों को जरा भी ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमा मांगते हुए पूज्य आचार्य श्री के चरणों में विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि गुरुदेव आपको हमने समय भी बहुत कम दिया, क्योंकि वैसे ये 6 दिन का कार्य हमने 3 दिन में संपन्न किया, तो महाराज श्री का प्रवचन भी अब बीच में बहुत कम करा नहीं पाए। फिर भी पूज्य आचार्य श्री के नहीं, तुमने नहीं कराया तो हमने अपने आप कर दिया। तो पूज्य आचार्य श्री के चरणों में मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से विनम्र प्रार्थना करते हुए क्षमा भाव चाहता हूँ। हे गुरुदेव, हमारे माध्यम से, मन से, वचन से, काय से, कर से, कार्य से, अनुमोदना से आपके प्रति जरा भी असावधानी भाव हुए तो हम हृदय से आपसे क्षमा चाहते हैं। करूं और इसमें 2 मोक्ष कल्याण मिल गए, शुरुआत में भी और अंतिम में भी। पहले मल्लीनाथ का और फिर चंदापुर भगवान का। तो चंदापुर भगवान का जब लड्डू आएगा उस समय लड्डू चढ़ाए जाएंगे, तो एक में लड्डू की गोली फटाफट कर ले बिना किसी विराम के। चलिए चलिए निर्वाण लाडू चढ़ाने का सब भांति सगला है कविता में उड़े जाने के कोते साथे कायम करना पड़े झले जाए आधार हरि भगवान पूजा करे गुड़ मन लागे के बल्ला गोद मिटाए के तो हाथ मन में पाएगी। चलिए जितने ने चढ़ाए ले लीजिए पुष्प भगवान के मुख
दीपक से कपड़ों को सावधानी रखना। ये दीपक हटा दो, ये दीपक हटा दो। ओम ह्रीं भाद्र शुक्ल अष्टभ्याम श्री श्री ये दीपक लगाओ, पहले दीपक सबने चढ़ा लिया, बाकी बाहर हो जाओ। अब दीपक मोक्ष ज्ञान प्राप्त है निर्वाण में माता बड़ी कामनी दुर्गट जमाए बेटे प्रेम नाथ सुहाग तुमने पाने लगते आए निंदा मरता दुर्गट जमाए के तेरे बातें कुछ सुधार नहीं हो कर हाथ चलाए कि भक्तार हर के महान पूजा करे गुड़ मत लागे कि शब्दा सोच बताए कि बोधा मन में आए ओम ह्रीं भाद्र शुक्ल चतुर्थ्यां श्री गणेश जिनेन्द्र मोक्ष ज्ञान प्राप्त है निर्वाण में माताड़ बरतेज सुगला तोत सिरता में दुर्गट जमाए के तेरे घर नाथ सुधार लगाने के भागे नदी गुड़ गाए भक्तार हर के महान पूजा करे गुड़ मत लागे कि शब्दा सोच बताए कि बोधा मन में आए ओम ह्रीं ज्येष्ठ चतुर्थ्यां श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मोक्ष ज्ञान प्राप्त है निर्वाण में शुभ जी कृष्ण नैवेद्य रखोगे अभी। ओम ह्रीं कैसा प्रशांतम श्री कुंदनाथ जिनेन्द्र मोक्ष ज्ञान प्राप्त है निर्वाण में सांग सुखला प्रतिपदा समेत के दीन ध्यान के तेरे कुंडलना सदा बिलीने वरन कर जल गाए अब धार हर के महान पूजा करे गुण मन लागे कि सगना सोच मिटाए कि सुधार मन में भाए ओम ह्रीं चतुर्थ्यां श्री रनाथ जिनेन्द्र मोक्ष ज्ञान प्राप्त है निर्वाण में मामावती मन विश्वनाथ भगवान का भी आज पंचकल्याण किया, उनका भी मोक्ष हुआ। जिनेन्द्र मोक्ष कल्याण प्राप्ति प्राप्त निर्वाण वैशाख कृष्णा चौदती संवि मामावती बदकांड की पापा खोरी निज जाने के त्रिवर मान सदा मिलीनो कर में बंद जगाए कि नमधार हर के मकान पूजा करे गुण मन लाए कि बगदा दूध बटाए कि सौधार मन में भाए कि कोई पर का डर बाहर धीरे जल्दी कर लेता है और समय बर्बाद करता है। ओम ह्रीं कार्तिक श्री वर्धमान जिनेन्द्र कौन सा स्थान बाबापुर पद्म सर्वस्व मोक्ष कल्याण प्राप्ति प्राप्त है निर्वाण में। अब अंतिम मार्ग है जयमाला पंच कल्याण 5 कल्याण किया। इसके बाद तुम्हें दोबारा कब कहेंगे पता नहीं है, तो अंतिम मार्ग है इधर आ जाएंगे सभी। Bye.
देखिए इंद्रों का होली की लगभग रात की बाकी लग बनी में होगा की लग बनी में हमें कटी बनी में होगा की लग बनी में हमें कटी बनी में होली की लगभग रात की बाकी लग बनी में आगे करन के बागी की पीछे कारी आगे करन के बागी की पीछे कारी आगे बोला घोड़ा में बनी में आगे बोला घोड़ा में बनी में होली की लगभग रात की बाकी लग बनी में हेलो हमारे बोला घोड़ा में बनी में आगे बोला घोड़ा में बनी में होली की लगभग रात की बाकी लग बनी में सर्वे दर्श असो मैंने कायला तुम्हें में कहेंगे तुम्हें योगी राजा तुम्हें शांति ईश्वर ये योग बेकायला तुम्हें निर्भय निर्मलम नीति मोहम तुम्हें साम्य अमृत बीजों में तीव्र तुम्हें भवि को तद पैरे करता जिन्हें से तुम्हें मोह तमके निवार के देने तुम्हें ज्ञान तेरा हरे क्षीरे सागर तुम्हें रत्न गुणती सुखम मेरे आगर तुम्हें चंद्र मान सुधा के प्रचाकर तुम्हें योगी योगी परम प्रेम धार तुम्हें धन गोचर ज्योतिर्धरोगे तुम्हें मोटे स्वामी परम गणधरोगे तुम्हें हो बनावे संगीतन में तेरा तुम्हें हो सदा सब संगीतन में मेरा तुम्हें सर्वे व्यापी परम बोधे द्वारा तुम्हें आत्म व्यापी चिदानंद धारा तुम्हें हो आने जगत परिणाम द्वारा तुम्हें हो अभेदम अभिक्त सारा तुम्हें दे रूप गुणानंद द्वारा तुम्हें शास्त्र रूप आनंद द्वारा तुम्हें निर्विकार अमूल विकसितम तुम्हें निष्का सायम तुम्हें नित्य वेदम तुम्हें हो चिदाकार साकारी शब्दम तुम्हें हो गुणस्थान दूरम प्रबोधम तुम्हें हो समेता इनमें प्रकाशे तुम्हें हो से चारे आचरण में काजे तुम्हें हो निरात्र निरामय ज्ञानी तुम्हें निर्जनाम परम सुमिते धारी तुम्हें हो अबंध तुम्हें हो अमोच तुम्हें कल्पे नाथी हो नित्य मोक्ष तुम्हें हो अवाचम तुम्हें हो अचिंत्यम तुम्हें हो सोवाचम गुणाराज्य नित्यम तुम्हें सिद्धि राजम तुम्हें मोक्षे राजम तुम्हें सिद्धि भोगी सुपूरम विराजम तुम्हें विधि रागम तदम कार्य सारम तुम्हें भक्ति जनभाव साबल निवारम हरे मोक्षे कल्याण रतन भक्ति धीरे भोले भावे तोतम वही भावे धीरे तभी जजेगे तुम आनंद धारे सारे गणोतम तुम्हें को विचारे परम तेज चौबीस दिन पर विमान सुधारे पूजत भजत स्वभाव से होए विधान निर्वाण ओम ह्रीं विश्वादि महाविभंजन स्वरूपियो निर्वाण कल्याण प्राप्ति प्राप्त गमने विमामिति देवरी अनंतानंद शिवपुरेश भगवान की दिव्य प्रतिष्ठा दो सबन दिव्य ज्ञान साम्राज्य प्राप्त द्रव्यम वस्त्रम दर्शनम समर्पयामि स्वाहा ओम जल चंदने खज भूलिचरो दीप दो बल्लावे पूजा कोटान जो तुम जाना तो सोना रे गाना धोरे बाबे से शंकर के मन गण करके मन हत्या के जन ज्ञान में तो दिन भर बाबे से सदा भगवान वाणी तुझ भाई अरे कुबेर जी बाद में खाओगे क्या चढ़ाओ ओम ह्रीं युसुद जीवेन प्राप्त है हम निर्वामे दे फल पूजा निकाय है नरक बना मन मन धन पर पढ़े किया रहा सब कुछ बीते अष्ट प्रभु से कोड का पाओ दिन का वे ओम ह्रीं गुरुदेव आचार्य श्री कृष्ण साजी महाराज के चरणों में
मेरठ वाले कहाँ भग गए क्या? बैठे हैं? बैठी हैं, अभी गए नहीं है। चलो बैठे हैं तो सम्मान तो कराना पड़ेगा। आ जाओ मेरठ वाले। उधर समझता बना दुनिया में सत्य हजारों की मेरे करोड़ सागर दिखाना जगह चले चल गाने आए चले तो उसमें में दीवे दो में बने लाया जब अरब का हाल कथा करके में मन में अधे हरे शाया मैं वो सत्य जाता रहता उसको ही माने आया करुणा के लिए करोड़ चरणों में हर के जगाने आया परम पूज्य आचार्य श्री अरुण सागर मंदिर नवरत्न हरिंद्र बाबती आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज की चलिए बढ़ जाइए पढ़ लीजिए वो प्रति रंगे माहो रंगे जयमती मूल चमत्कार की महावीर जी कुंभर तैयार पुष्करी आदि जिसे क्षेत्र में जानते हुए पुष्कर बनवा ओम ह्रीं श्री मंदम मंदम गुरुवासित बनाताना मात्याना माते जमुनी वे भरत क्षेत्र झारखंड भारत देश हरियाणा प्रांत ग्रेटर वृंदावन नाम नगरी श्री 1008 आदिनाथ आराध्य नाम चैतन्य 2549 मासोत्तम मासे फागुन मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ दिन रविवार वासरे अपनाने काले महारम निर्वामेति आरती नाथर जय श्री लक्ष्मी माता सब आप विसर्जन के लिए 16 मिनट धन को ले के पहुंच जाने बेटी पर मंडल शांति पाठ पढ़ लो वो भी सारी प्रजा को समझो धर्म मेरे साथ वो भी वर्षा सभी के बंदे के दुकान जैसा वो भी चोरी न जाने सुध में सारे विदेश धारे जीवन भरत को जब सौ के कार्य जल्दा छोड़िए खाद्य कर्म जल पानी के शांति करो समझो स्वाद जिन्ना शांति करो समझो स्वाद जिन्ना हाथ जोड़ लो गुरु प्यारे बचन के पे आप कर उठाओ दोनों से उन चरण के भक्त जलो लगाओ भगवत मेरे में मगे तेरे परिचरणों में तब लो ले दो बोले लो काय मुक्त बंद अच्छा सद मात्रा से दो से जो कुछ कहा गया मुझसे समाग्र प्रभु तो प्रणा कर छुड़ा बुद्ध से ये जब निस्तर पावन तो जन संबले आदि मरण समाज तो मौका से सबूत सुंदर के आशीर्वाद अपनी पुष्पांजलि छिपे सभी लोगों नमो कांता जाप करें सारे छोड़ दो बात श्रीकुमार सिद्धाचर पद सर्वेशां जिंदम जिनाग्नि चेचितना सर्व यज्ञ किंका चित्ता गप सर्वे वास्तु देवा सर्वे अभिनव सर्वे पंचज्ञान औचित शासन देवता भी स्व स्थानं गच्छति गच्छति जय जय स्वाहा श्री जगन की आशिका नीचे शीशरा के पातन के कष्ट दूर हो जाए अब चलिए हवन के लिए पहुंचेंगे दीप विसर्जन करो ओम ह्रीं अज्ञानम दीपकम विसर्जनम दीप विसर्जन करो दीप विसर्जन करो भी क्या क्यों बात बोलो फिर करो ना चलिए पत्ती पत्ती समझा कपूर के ऊपर लगा लो पास में लगाओ कपूर की ये अग्नि के अंदर क्षमा गुण नहीं है इस बात का विशेष ध्यान रखें ठीक है ना चलिए करेंगे और सराई जनो पड़े मांग सा अमिलो राम 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 स्वाहा अग्नि संतुष्ट देख पाए दो बार आठ दिन करता जाओ ये अच्छी करती गिर जाएगी देखिए वहां भी पेंशन वाले हवन बैठे हैं देखिए क्या देख रहे तुम लोग यार पेंशन में हवन करा रहे हो पेंशन वाले कोई नहीं वहां का ना कोई नहीं हवन नहीं कपड़े नहीं है वो अपने आप ही खड़े हो जाओ कोई फायदा नहीं होगा हवन करने का ये लाभ उसी को है जो गाड़ी में बैठे हैं तो क्या बैठे हैं देखिए बार-बार आपसे ना कहना है आप कौन बैठा कौन नहीं बैठ रहा किसको बैठा रहे हैं आपको सूचना देना चाहिए देखिए बार-बार आपसे बोला जा रहा है बीच में तो नहीं ना चलिए आवाज देंगे ओम ह्रीं आत्मा देवा एक चाली का देवा ईश्वर नाम सांगे पूरा उधर का जी स्वाहा ओम कालदानी उधर सभी में 36 मिनट का मंत्रों से आउनिया बेटी का मंत्र 37 से कामों मत सदाय नमः ओम परम कांक्षाय नमः ओम परम कांक्षिताय नमः ओम परम विद्याय नमः ओम परम विज्ञानाय नमः ओम परम दर्शनाय नमः ओम परम विद्याय नमः ओम परम सुखाय नमः ओम अनसुखाय नमः ओम नीरस्य नमः ओम अजराय नमः ओम अमराय नमः ओम
अग्रम्याय नमः, ओम अग्रवासाय नमः, ओम अच्छुत्याय नमः, ओम अमलिनाय नमः, ओम परमधनाय नमः, ओम परमकाशरूपाय नमः, ओम नर्मादुशरणं प्रपद्यामि, ओम रसुतशरणं प्रपद्यामि, ओम राधिगमनशरणं प्रपद्यामि, ओम मनपंचशरणं प्रपद्यामि, ओम रत्नशरणं प्रपद्यामि, ओम समितश्री ज्ञानमूर्ते सरस्वती सरस्ते स्वाहा। सेवा परम सत्वस्थानम भक्तो अमृत विनाशनम भक्तो समायमणम भक्तो स्वाहा। तेरा निस्तारक आदि मंत्र है। प्रसादाय नमः, ओम परम कांक्षाय नमः, ओम परम कांक्षिताय नमः, ओम परम विजयाय नमः, ओम परम विज्ञानाय नमः, ओम परम दर्शनाय नमः, ओम परम वेद्याय नमः, ओम परम सुखाय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम अरते नमः, ओम परमेष्ठे नमो नमः, ओम ओम नमो देवगुदे सिमते कच्चिना से दुष्कलसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापों प्रणाशाय सर्व विनाशाय सर्व विनाशाय सर्व परित्याग चतुर्नाश सर्व शांतमनस्काय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रां परम अस्य अवसर सर्व शांति कुरु स्वाहा। एक महाराज जी को भी आएंगे, 4 लोग जाकर के महाराज जी को भी आएंगे। एक अंदर जाओ चल बोले 800 से सार ताको कर करो तुमको अरे लाला अरे भाई भाई साहब बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो पुष्पदत्त भगवान की जय बोलो मुनीश्वर भगवान की जय बोलो नवीनाथ भगवान की जय बोलो देवीनाथ भगवान की स्लिप पे आगे गिरे थे वासनाथ भगवान की जय बोलो जय बोलो। जय हो जय हो जय हो। आपकी बेटी से आदिनाथ जी को लेके गए थे। आदिनाथ जी को लेके गए थे। अब उन्हें यथा स्थान विराजमान करके चलेगी बोला इसको नहीं इसमें ये विरासत सिंहासन ऊपर आ जाओ सिंहासन थोड़ा सा आगे पीछे गिर जाएगी चल बात हो जाए पुष्पदंत भाई साहब थोड़ा साइड से नवीनाथ इनको दो लो नवीनाथ पकड़ो तुम्हारा वो नंदीश्वर दीप ले आओ ये दीप यहीं लगा दो यहाँ लगा दो जगह उधर इधर महाराज जी क्या ये सीधा रखो सीधा रखो इसकी प्रशस्ति वाला प्रशस्ति ये है इसकी फोटो खींचो इसको भेजना है आपके एक परिवार में आपके 4 सदस्य यानी 4 भगवान और भगवान करेंगे। आज उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रतिष्ठा में जो भी चूक हुई हो भूल चूक रही हो गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 9 बात